एक आदमी पहाड़ों में रास्ता भटक गया। वहीं उसकी मुलाकात दो अजीब बूढ़े लोगों से हुई। वे न सिर्फ किसी और युग के कपड़े पहने हुए थे, बल्कि उन्होंने उसे शतरंज खेलने का निमंत्रण भी दिया। शतरंज का बड़ा शौकीन होने के कारण युवक ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वह बैठा, समय बेहद तेजी से बहने लगा। उसे होश भी नहीं रहा और देखते देखते बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी दर्जनों बार गुजर चुके थे। जल्द ही बूढ़ों में से एक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसी पल दोनों अमर लोगों को एहसास हुआ कि युवक अब खुद एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। वह घबराकर पास के एक जलकुंड की ओर दौड़ा और जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो पाया कि उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। पछतावे से भरे एक बूढ़े ने उसे बताया कि वे सिर्फ 39 दिन शतरंज खेले थे, लेकिन इंसानी दुनिया में 39 साल बीत चुके थे। उसकी खोई हुई जिंदगी की भरपाई के लिए अमर ने एक आड़ू निकाला और उसे दे दिया। आदमी ने उसे तुरंत खा लिया और बची हुई गुठली जेब में रख ली। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अगले ही पल वह 9 साल के बच्चे में बदल गया। दोनों बूढ़े अमर जल्दबाजी में माफी मांगने लगे और बोले कि उस आड़ू की ऊर्जा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। शर्मिंदा होकर वे वहाँ से चले गए। पहले तो आदमी को लगा कि ये सब सपना था, लेकिन जैसे ही वे दोनों गायब हुए, उसका लाया हुआ बांस का टोकरा भी अचानक छोटा हो गया। तब उसे समझ आया कि सब कुछ सच था। वह जल्दी से पहाड़ छोड़कर शहर की ओर गया। वहाँ पहुंचकर उसने पाया कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी वह जानता था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटी जिंदा हैं या नहीं। यादों के सहारे वह अपने घर पहुंचा और राहत की सांस ली कि घर वैसा ही था। तभी अचानक एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उसमें से एक बहुत बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर उतारा गया। डॉक्टरों ने एक युवा महिला से कहा कि उसकी दादी की हालत बेहद नाजुक है। उधर वह बुजुर्ग महिला सोच रही थी कि उसकी जिंदगी का अंत करीब है और वह अपने पति से फिर मिलने वाली है। जब उसे विला के अंदर ले जाया गया तो आदमी भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि वह परिवार का दोस्त है, मगर गार्ड को लगा कि यह छोटा बच्चा मजाक कर रहा है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए आदमी ने उस अजीब ऊर्जा के सहारे गार्ड के पेट पर वार कर दिया। कई गार्ड मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाए। शोर सुनकर एक युवा महिला बाहर आई। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा, वह चौंक गई, क्योंकि उसे उसके प्रति एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। तब आदमी समझ गया कि वह उसकी पोती है। उसने बताया कि दादी की हालत बहुत खराब है और वह किसी से मिलना नहीं चाहती। आदमी ने एक शर्त रखी, अगर वह उस शतरंज की पहेली को हल कर दे जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी, तो उसे उसकी एक बात माननी होगी। उसके बनाए हुए शतरंज के मोहरों को देखकर युवती ने उसे एक मौका दिया। थोड़ी ही देर में उसने वह पहेली सुलझा दी जिसे दशकों से कोई हल नहीं कर पाया था। युवती ने पूछा कि वह असल में है कौन, लेकिन उसने कहा कि अभी सच बताने का वक्त नहीं आया है। उसने सिर्फ यही इच्छा जताई कि वह दादी से मिलना चाहता है। उसे तुरंत कमरे में ले जाया गया। अपनी पत्नी को बिस्तर पर लेटे देख वह पछतावे से भर गया। एक छोटी सी भूल के कारण वह अपने परिवार की पूरी जिंदगी से दूर रह गया था। उसने अपनी पोती से कहा कि वह बाहर चली जाए, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ पल अकेले रहना चाहता था। ये मानकर कि बच्चा खतरनाक नहीं है, युवती और बटलर बाहर चले गए। आदमी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन वह बेहोश थी। उसे बचाने के लिए उसने आड़ू की गुठली निकाली, उसे पानी के गिलास में डाला और वह पानी अपनी पत्नी को पिला दिया। इसी दौरान ड्राइंग रूम में उसकी दो और पोतियां घबराई हुई आईं। उन्हें पता चला कि एक बच्चा दादी के साथ अकेला था, तो वे गुस्से में आ गईं। तभी आदमी कमरे से बाहर आया। उन्होंने गुस्से में पूछा कि उसने दादी के साथ क्या किया। उसने कहा कि उसने उनका इलाज किया है। यह सुनकर वे और डर गईं, लेकिन अचानक बटलर ने घोषणा की कि दादी को होश आ गया है। सब लोग कमरे की ओर दौड़े। डॉक्टर इसे एक चमत्कार मान रहे थे। हालांकि वह होश में थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। शायद कोई जोरदार सी चीज उन्हें बोलने में मदद कर सकता था। बुजुर्ग महिला लगातार उस बच्चे को घूर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अपने उस पति को देख रही हो जो दशकों पहले खो गया था। आदमी ने सबसे बाहर जाने को कहा, क्योंकि वह बुजुर्ग महिला से अकेले में बात करना चाहता था। पहले तो सबने मना किया, लेकिन महिला ने हाथ हिलाकर सबको बाहर जाने का इशारा किया। उसने अपने और अपने पति की तस्वीर देखी। तभी आदमी घुटनों के बल बैठा और अपने पुराने रूप में लौट आया। मैं ही हूँ, मैं वापस आ गया हूँ।